आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन। और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन। ठीक है, तो देखो चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं। मैंने आपको स्टोरी बताई, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, चैट में लिखो। और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना, ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू। मैंने अब तक पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत और ऐसी लग्जरियस कार कभी नहीं देखी। देखिए खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दुनिया में इतनी खूबसूरत कारें भी हैं और वो हमने देखी हैं, ये एहसास ही काफी है। इस कार का नाम है रोल्स रॉयस बोट टेल और ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी कार है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, इस कार की कीमत है 20 मिलियन यूरोस, यानी कि 177 करोड़ रुपए। अब क्या खास बात है इस कार की, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो ये पूरी की पूरी कार ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसकी खास बात है इसका पिछला डेक। इसका पिछला डेक एक तितली के पंखों के जैसे खुलता है और ये इतना लग्जरियस एहसास देता है मानो हम किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में अपने पार्टनर के साथ बैठे हों। ये इतनी खूबसूरत है। गाइस आपको ये कार देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो आप ये खरीदना चाहेंगे, चैट सेक्शन में लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब करना। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि हमारे MSD को सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते देखा होगा। पर सवाल यह है कि धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूं तो मैं कभी नहीं लिखता कि वो मैंने कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास है। गाइस आपको धोनी के इस इंटरेस्टिंग आंसर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। ये बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है।
अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल यह उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची, यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।